हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज डे है थर्सडे। आज थर्सडे है तो आज का व्लॉग तो मेरा कल परसों का व्लॉग तो मेरा जा चुका है। तो मेरा कल आधे दिन का ही व्लॉग था और परसों का व्लॉग था, तो 2 दिन का व्लॉग मेरा जा चुका है। मैंने आपसे बोला था कि मैं लड्डुओं की रेसिपी शेयर करूँगी, को पूरा डिटेल से ज़रूर समझाऊँगी जितना भी मेरे से कैप्चर हुआ है। तो मैं बस आज आपके साथ वही रेसिपी शेयर कर रही थी। और एक चीज़ और मैंने आपसे पहले एक वीडियो में कहा था कि मैं मूडू के कवर आज जब बनाऊंगी शेयर करूंगी, कल करूंगी, ये कहा था, मगर वो अभी तक नहीं हो पाया। वो मैं सोच रही हूँ अभी 1-2 दिन में मैं डाल दूंगी वो बना के, क्योंकि बच्चों के हॉलीडेज़ पड़ गए थे, विंटर ब्रेक हो गए थे, तो मुझे टाइम नहीं लग पाया बच्चों के साथ। ठंड भी इतनी हो रही थी, बहुत ठंडा था। तो बस 1-2 दिन में मैं वो वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो बनाऊँगी मैं लड्डुओं की रेसिपी के बारे में, ठीक है ना। मतलब जितना भी मुझसे कैप्चर हो पाया था तो मैंने उतना कैप्चर करने की कोशिश करी, क्योंकि ये लड्डू जो थे ना 2 पार्ट में बने थे। मतलब कि कुछ प्रिपरेशन हमारी सुबह हुई थी और कुछ हमारे रात को हमने बनाए थे फिर वो लड्डू ना। तो ठीक है, आज मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी कहीं भी मिस्टेक हो, कुछ गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डाला था घी, और कढ़ाई हमारी थी थोड़ी हैवी, इसलिए हमने जब घी बहुत अच्छे से गर्म हो गया था तो हमने इसे मीडियम पे कर दिया था, ताकि ये जले ना, गोंद हमारा जले ना। तो हमने गोंद को ऐसे ही मीडियम आंच पे ही भूना था, और देखिए बड़े अच्छे से भून गया था गोंद और रेड हो गया था। ये सारा गोंद हमारा भून गया था। इतनी ही क्वांटिटी में हमने काजू और बादाम भी भुने थे, साथ में हमने खसखस भुनी थी, और ये है मखाने भुने थे। मखाने भी हमें मीडियम ही आंच पे हमने भुनने हैं। मीडियम आंच पे भुनेंगे तो ये अंदर तक भुनेंगे और बहुत ही करारे हो जाएंगे। यहाँ देखिए हमारा गोंद तो पूरा भुन चुका है। मैं आपसे मतलब काजू, बादाम और खसखस जो भुनी थी उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि जितना आपको गोंद दिख रहा है उतना ही हमारे काजू और बादाम थे। और यहाँ भून रहे हम 2 कटोरी चावल का आटा है, बगड़ चावल का आटा और गेहूं का आटा और बाजरे का आटा, 2-2 कटोरी हमने वो भूना था। तो ये है गेहूं का आटा। तो ये भी मीडियम आंच पे ही भूनना है और लगातार इसे चलाना है। आप लगातार चलाएंगे तो ये नीचे लगेगा नहीं, वरना ये नीचे लगता चला जाएगा, और इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये आप जितना अच्छे से भुनेंगे ना, ये पूरा ब्राउन हो जाएगा गेहूं का आटा। तो जब ब्राउन होने लगे तो समझ लीजिए ये आपका भुन चुका है। तो इसे लगातार ही चलाना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डाला चावल का आटा, इसको भी ऐसे ही भुनना है। ये देखिए गेहूं का आटा भुन चुका है, पूरा ब्राउन हो चुका है, जलाना भी नहीं है। और इधर ये है मिक्सचर काजू, बादाम, खसखस, चिरौंजी और मखानों का। इन्हें हमने ठंडा होने पर मिक्सी में पीस लिया था। जब ठंडा हो जाए तभी पीसिएगा। और यहाँ पे ये देखिए ये हमारा चावल का आटा भी भुन रहा है, और धीमी ही आंच पे भूनना है। देखिए ये थोड़ा कम ब्राउन होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वाइट होता है ना, थोड़ा आपको कम लाइट ही लगेगा। ये चाहे जितना भी भून लीजिए, आपको भूनना है काफ़ी देर तक। देखिए पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इसे भूनते समय ना, थोड़ा आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी, टाइम, क्योंकि सारा टाइम आटा भूनने में ही लगता है, ठीक है ना। इसके बाद ये देखिए 2 आटे हमारे भुन चुके हैं, गेहूं का आटा और चावल का आटा। इसके बाद आती है बाजरे के आटे की बारी। इसके बाद डाला था बाजरे का आटा, यह है बाजरे का आटा। देखिए बाजरे के आटे का कलर ही अलग होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा नज़र आता है। तो आपको इसे भी, ये भी 2 ही कटोरी है, तीनों आटे की क्वांटिटी सेम है। 2-2 कटोरी हमने आटा लिया था। वो आपकी ही ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने लड्डू बनाने हैं और कितना आपको मटेरियल डालना है। ये बाजरे का आटा है, इसको भी सेम धीमी आंच पे वैसे ही भूनना है जैसे आपने दोनों और आटे भुने थे।
ये है गोला। ये हमने गोला मिक्सी में पीस लिया था। देखिए इतना बारीक होना चाहिए गोला, ताकि मुंह में पता ना चले, हल्का फुल्का ही पता चलता है इसका खाने में। और ये तीनों आटे हमने मिक्स कर लिए थे, आपको साइड में दिख रहा होगा परात में। और ये है गोला। ये गोला काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था, इसलिए अभी नहीं मिलाया। यह है सारी चीज़ों का मिक्सर, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। काजू, बादाम, खसखस और मखाने और चिरौंजी, इन तीनों का मिक्सर है। ऊपर से हमने ये डाल दिया था गोंद। इनको हमने हाथ से फोड़ा था। इस तरीके से बहुत ही ईजिली फूट गया था। देखिए मैं फोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही आराम से। इसलिए हमने मिक्सी में नहीं पीसा, मिक्सी में बिल्कुल चूरा बन जाता है, इसलिए इसे मिक्सी में नहीं पीसना है। थोड़ा सा दांतों के नीचे आता है ना करकरापन, तो वो इस तरीके से आएगा कि आप इसको हाथ से फोड़ें। और आपको जो टाइट टाइट लगे वो आप ये कटोरी में निकाल दीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से हाथ से फोड़ फोड़ के इसको मिलाना है। ठीक है। अब ये है, हमने एक बड़ा भगोना लिया ताकि उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, तो वो भी छोटा रह गया था, क्योंकि इसका ड्राई फ्रूट्स का भी बहुत सारा मिक्सचर था, उससे कम तो खैर आटा ही था, तो हमने वो निकाल दिया था। ड्राई फ्रूट्स जितना भी हमने पीसा था मिक्सी में, हमने थोड़ा वो निकाल दिया था कि 2 बार लड्डू बन जाएंगे। तो मम्मी यहाँ थोड़ा थोड़ा करके आटा मिला रही हैं उसमें, और मैं इसमें से वो निकाल रही हूँ जो टाइट टाइट सा गोंद रह गया था ना, तो वो मैं इसमें अलग से निकाल दूँगी। और आपको ये मिक्सचर ना बहुत अच्छे से मिलाना है, मतलब दोनों हाथों से ना। ये मम्मी तो एक ही हाथ से मिला रही हैं, मगर मैंने बाद में इसको अपने दोनों हाथों से मिलाया था, ऊपर नीचे करके बहुत ही अच्छे से। मतलब सब कुछ आटा और ड्राई फ्रूट्स टोटल मिल जाना चाहिए आपस में। और जितना टाइट टाइट था, जब मम्मी कहती मुझसे नहीं खाया जाएगा, तो वो मैंने जो नहीं फूटे थे ना, मतलब वो गोंद, तो वो मैंने निकाल रही थी। ये देखिए आपको अलग दिख रहा होगा, मैंने अलग कटोरी में निकाल दी थी, ताकि ये बाद में मिक्सी में पीस के दोबारा लड्डू जब बनेंगे उसमें डल जाए। यहाँ देखिए, फिर करीब 1 किलो गुड़ को हमने पका लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के। यहाँ देखिए, फिर इसको आपको छान के ही डालना है, जितना भी अगर गंदगी होगी सब चन्नी में आ जाती है। थोड़ा ही डालना है, जितनी नीड होती रहेगी उतने ही गुड़ को हम मिलाते रहेंगे। तो ये काफ़ी गर्म था, इसलिए कड़छी से मिला रहे थे। मम्मी से नहीं मिल पा रहा था, फिर मैंने कहा लाओ मम्मी मैं मिलाती हूँ। फिर मैंने मिलाया। पहले तो मैंने थोड़ा कड़छी से ही मिलाया, तो कड़छी से भी सही से नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने इसे ना हाथों से मिलाया। जब थोड़ा सा मुझे लगा हाँ आटा क्योंकि ठंडा था और गुड़ था गर्म, तो हल्का गुनगुना ही हो गया था। फिर मैंने ना इसे हाथों से मिलाया। ये देखो, हाथों से मिलाने से ना गुड़ भी प्रॉपर आपको ना गांठे गांठे से नहीं लगेंगी। बिल्कुल मैंने हाथों से, फिर पूरे दोनों हाथों से, अभी तो आपको एक ही हाथ से दिख रहा है, फिर मैंने दोनों हाथों से ना इसे अच्छे से मिलाया था। फिर इसके बाद हमने गरम करके घी डाला था। घी को भी आपको गरम करके ही डालना है। ये तो आपको कम घी लग रहा होगा, कम इसलिए लग रहा है क्योंकि जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे ना सारे घी में ही वो करे थे, भुने थे, इसलिए उनका घी भी सारा इसमें ही था। तो ये बहुत चिकना हो गया था। जब हमने लड्डू बनाए ना, हाथों पे भी चिपक रहा था घी, बहुत सारा घी घी नज़र आ रहा था इसमें। तो इसको मिलाया हमने। देखिए आपको इसको ना बहुत अच्छे से मिक्स करना होगा, दोनों हाथों से मिक्स करिएगा। तो मैंने तो यहाँ पे हाथ से ही मिक्स करा था, मैंने तो पूरा हाथ से ऐसे मिक्स कर दिया था। आपको मैंने देखा होगा मम्मी भी लगी हुई थी, मम्मी भी कभी कभी हाथ डाल दे रही थी। मैंने कहा मम्मी मैं कर दूँगी, क्योंकि गर्म नहीं हो रहा था, इतना गुनगुना ही था, तो मैंने तो हाथ से ही मिक्स करा था। और हाथ से मिक्स करने से क्या होता है ना, हर चीज़ आपस में बहुत अच्छे से ही मिल जाती है। कभी भी आप लड्डू बनाइए या कुछ भी बनाइए ना, हाथों से जो मिक्स होता है ना, वो चम्मच करछी वगैरह से नहीं होता है। उसके बाद मैं ये हम मिलाई थी, और मम्मी लड्डू बांध के देख रही कि बंध भी रहे हैं या नहीं बंध रहे हैं।
तो मम्मी को लग रहा था कि मीठा इसमें मुझे कम लग रहा है। मम्मी क्योंकि मम्मी पापा जी अच्छा मीठा खा लेते हैं, अच्छे से खा लेते हैं, तो मम्मी ने इसमें फिर और गुड़ डलवाया था। तो हमने इसमें और गुड़ डाला था। मैं लड्डू तो बन रहे थे, ऐसा नहीं है लड्डू नहीं बन पा रहे थे, लड्डू बड़े आराम से बन रहे थे। तो ये मंदिर के लिए निकाल लेते हैं, पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं। पहले मंदिर में ही रखा जाता है, कुछ भी बनाइएगा आप पहले मंदिर में ही भगवान जी को भोग लगाइएगा। तो हमने 2 लड्डू बना के भगवान जी को भोग लगाया, फिर उसके बाद हमने लड्डू बांधे। मगर इसमें हमने थोड़ा गुड़ और मिला दिया था, लगभग 1 किलो गुड़ हमारा पूरा लग चुका था इसमें। तो यहाँ पे गुड़ की ही लग रहा, मीठा कम लग रहा था, गुड़ नहीं मीठा कम लग रहा था। तो देखिए जो बचा हुआ गुड़ था ना, वो हमने पूरा सारा ही डाल दिया था। ये जितना था 1 किलो गुड़ पूरा प्रॉपर लग चुका था। तो मैंने कहा सारा डाल दो, मीठा कम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा जी अच्छे मीठा खा लेते हैं। तो सारा मीठा मिला दिया था। तो यहाँ हो गए हैं लड्डू तैयार। देखिए दोनों साइज के लड्डू हैं, छोटे भी और बड़े भी, छोटे वाले बच्चों के लिए और बड़े वाले बड़ों के लिए। तो ये हैं लड्डू बन चुके हैं, और ये हैं ज़्यादा मीठे, और मैंने बनाए कुछ कम मीठे लड्डू। ये देखिए ये थोड़े कम मीठे लड्डू हैं, और ये हैं लड्डू मम्मी के लिए, पापा जी बाकी जो भी खाए। और बच्चों ने अपने लिए बनाए छोटे छोटे से लड्डू। ये देखिए ये तो एक बार में गप हो जाएंगे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए बहुत ही सिंपल रेसिपी थी, ज़्यादा तामझाम नहीं था। हाँ, हर चीज़ को बनाने में टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। देखिए पूरा दिन लग गया था हमें भी, पूरा दिन तो नहीं, आधी हमने तैयारी तो प्रिपरेशन सुबह कर ली थी, और बाकी हमने शाम को बनाए थे। तो थोड़े 2 पार्टों में बनाए थे, तो काम भी हो गया था, और कहते हैं हमारे लड्डू भी बनकर तैयार हो गए थे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। बाय।